हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। ओके, देखिए, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इलेक्ट्रॉन का मास m है, एंड चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, इज revolving, electron is revolving along the nth orbit. Okay, nth orbit of radius आर्यन। nth ऑर्बिट का रेडियस आर्यन है, ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हमारा Z है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स postulates, according to Bohr postulates, the centripetal force required for the orbital motion of electron supplied by electric force of attraction between nucleus and electron. Okay, फर्स्ट पॉइंट इज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, इलेक्ट्रॉन का मास m है एंड चार्ज E है, इज रिवॉल्विंग अलोंग nth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा nth ऑर्बिट के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, और nth ऑर्बिट का रेडियस आर्यन है, एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट, द सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर orbital motion of electron supplied by electric force of attraction between nucleus and electron. ओके, देखिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटसाइड फोर्स लग रहा है इस पे, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड यहाँ पे हमारा Zd है, ठीक है। इनसाइड फोर्स लगेगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, सेंट्रीपेटल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे Fc इक्वल टू Fe। ओके, सेंट्रीपेटल पेटल फोर्स किसके बराबर होगा? mv² डिवाइडेड बाई Rn, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होगा?
ये हमारा कैपिटल E लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZD इंटू E डिवाइडेड बाई Rn का स्क्वायर, ओके। Rn से एक Rn हमारा कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया एक्सप्रेशन, mv² Rn इज इक्वल टू ZE² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखते हैं, यूजिंग बोहर बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल, mv Rn इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, ओके। On squaring both side, we get m² v² Rn का स्क्वायर विच इज इक्वल टू n का स्क्वायर, 1 मिनट, n का स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्क्वायर, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, we get m² v² Rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई mv² Rn विच इज इक्वल टू n का स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ZE का स्क्वायर, ओके। एक m से एक m कैंसिल हो गया, v² कैंसिल हो गया, ठीक है। एक Rn हमारा कट गया, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन बचा हमारा, m Rn इज इक्वल टू n का स्क्वायर h का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई इंटू ZE का स्क्वायर, ओके। यहाँ से Rn हमारा क्या आ गया, Rn इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n का स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई m ZE², ओके। ये हमारा nth बोहर ऑर्बिट का रेडियस का रिलेशन आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस किसके बराबर होगा, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1। सो वी पुट वैल्यू ऑफ Z इन दिस एक्सप्रेशन, वी गेट Rn इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n का स्क्वायर h का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई m इंटू E का स्क्वायर, ओके। This is expression for radius of nth orbit, okay.